नाजरीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द राइट पॉइंट। नाजरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब के इस इन्फॉर्मेटिव चैनल राइट पॉइंट को। दोस्तों, दुनिया हर गुजरते दिन के साथ तरक्की कर रही है और नित नए जदीद तरीन असले से अपने आप को लैस कर रही है। प्यारे दोस्तों, किसी सियाने ने किसी दौर में कहा था कि बहुत जल्द ऐसा वक्त आएगा कि जब इंसान को अपनी बका के लिए यानी अपने बचाव के लिए खाने पीने की नहीं बल्कि तलवार की जरूरत पड़ेगी। और आज वो दौर आन पहुंचा है कि अगर आप अपने आप को इस दुनिया के अंदर जिंदा रखना चाहते हैं तो आपके मुल्क के पास जदीद तरीन हथियार होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, पाकिस्तान भी ऐसे ही ममालिक की सफ में आ खड़ा हुआ है जिनके पास इस वक्त दौर जदीद के बेहतरीन और सबसे ज्यादा एडवांस हथियार हैं। इन्हीं हथियारों में इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा एडवांस हथियार यानी लेजर टेक्नोलॉजी का असला पाकिस्तान ने भी हासिल कर लिया है और पाकिस्तान लेजर हथियार वाले ममालिक की सफ में आन खड़ा हुआ है। और प्यारे दोस्तों, इसकी तफसीलात आप अहबाब की खिदमत में पेश करने के लिए राइट पॉइंट आपकी खिदमत में हाजिर है। इससे पहले कि वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ा जाए, आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को हमारी तमाम मालूमात पर मबनी वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, दुनिया का सबसे जदीद तरीन हथियार लेजर वेपन के नाम से जाना जाता है। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज के पास ये हथियार आन पहुंचा है और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज के साथ आपका इजहारी यकजहती बहुत जरूरी है। लिहाजा कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद और ISI जिंदाबाद का नारा लाजमी लिखिएगा। दोस्तों, अब तक चंद ही ममालिक ऐसे हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। इन ममालिक में अमेरिका और चाइना सरे फहरिस्त शामिल हैं। दोस्तों, लेजर हथियार कई शक्लों में मौजूद होता है जिनमें लेजर गन और लेजर एयर डिफेंस सिस्टम को सबसे आम समझा जाता है। दोस्तों, लेजर एनर्जी की शुआ का नाम है। अगर एनर्जी को बढ़ा दिया जाए तो यही लेजर बतौर हथियार इस्तेमाल की जा सकती है। प्यारे दोस्तों, आपने अक्सर औकात फिल्म्स वगैरह के अंदर देखा होगा कि लेजर के जरिए वो असले को प्रिसाइजली मॉनिटर करते हैं और किसी भी लोहे की दीवार को भी इस लेजर के जरिए काट दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, पूरी दुनिया में लेजर को राइफल के साथ मुंसलिक किया जाता था ताकि ठीक टारगेट पर गोली चलाई जा सके। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, अब लेजर को इस शक्ल में ढाला जा रहा है कि लेजर के साथ राइफल की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि अकेला लेजर ही टारगेट को निस्तो नबूद कर देता है। प्यारे दोस्तों, अमेरिका और चाइना की अफवाज के पास लेजर गन्स मौजूद हैं जो कि कई किलोवाट एनर्जी के हामिल लेजर शुआ खारिज करती हैं। नाज़रीन ग्रामी, हाल ही में चाइना ने अपनी नेवी में ऐसे लेजर सिस्टम का तजुर्बा किया है जो कि 1.0 किलोमीटर की रेंज तक परवाज करने वाली किसी भी चीज को, खसूसन ड्रोन तैयारों को फिजा में ही जलाकर राख कर सकता है। नाज़रीन ग्रामी, चीन के अलावा बरतानिया और रूस भी इस निज़ाम का कामयाब तजुर्बा कर चुके हैं। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान में जनरल कियानी के दौर में पहली बार टैंकों को जाम करने वाले लेजर का कामयाब तजुर्बा किया गया। ये लेजर किसी भी टैंक के इंजन को जाम कर सकता है। पाकिस्तान और इंडिया के बारे में ये कहा जाता है कि दोनों ममालिक लेजर वेपन को बड़ी हद तक तगोदो कर रहे हैं। दोस्तों, लेजर वेपन हासिल करने के लिए लेकिन ये हथियार महंगे हैं और दूसरा इनकी रेंज बहुत कम होती है। लेजर से निकलने वाली रेडिएशन में 50 से 200 किलोवाट की एनर्जी होती है जो किसी भी लोहे या स्टील को पिघला सकती है। सादा अल्फाज में लेजर वेपन की रेंज में आने वाले टारगेट का बचना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, एक लेजर बंदूक से क्या मुराद है? दोस्तों, एक लंबी नजरी जनरल लिस्टर आज अमेरिका की AITB बूट पर तरह तरह के हथियारों के प्रोटोटाइप्स आपको नजर आते हैं और लेजर हथियार यानी मौत की शुआ जिसको कहा जाता है। नाज़रीन ग्रामी, ये आम आर्मी और साइंटिस्ट और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो एक लंबे अरसे से इसके तखय्युल को सोचते आए हैं, लेकिन ये तखरीयात की दुनिया से निकलकर हकीकत का रूप धार चुका है। दोस्तों, लेजर हथियार को मुख्तलिफ किस्म के तराज से पैदा किया जाता है कि आला तवानाई, बरकी मकनातीसी और ताबकाजी के जरिए आप अपने किसी भी टारगेट को निशाना बना सकें। नाज़रीन ग्रामी, थर्मोमैकेनिकल और इसी तरीके के ओवर हीटिंग के मामलात को सरअंजाम देने के बाद ये हथियार किसी भी पार्ट को तोड़ने और इसको खत्म करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। दोस्तों, इस तरह से पाकिस्तान दोस्त मुल्क यानी चाइना ने एंटी ड्रोन लेजर हथियार तैयार कर लिया है और ये भी पाकिस्तान के हवाले कर दिया है। दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि इस हथियार से इंसादे दहशतगर्दी में बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। दोस्तों, चाइना की पॉली टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन ने गुज़िश्ता हफ्ते काज़ाकिस्तान में एक नुमाइश के दौरान ये साइलेंट हंटर नामी एंटी ड्रोन हथियार पेश किया जो कि हथियारों के निज़ामों और जंगी आलात की बैनुल अक़वामी नुमाइश में पेश किया गया। इस नुमाइश में 55 से ज़ायद ममालिक और रेंजर्स की जो तकरीबन 400 से ज़ायद कंपनियों ने हिस्सा लिया।
इस मौका पर मुतअद्दिद ममालिक ने इस हथियार की खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर की। प्यारे दोस्तों, इस इंटायर ड्रोन हथियार की बड़े पैमाने पर तलब देखने में आई, लेकिन नाजरीन ग्रामी जो चाइना है इसने सिर्फ और सिर्फ ये हथियार पाकिस्तान को सेल करने में दिलचस्पी जाहिर की है। दोस्तों, मुतअद्दिद ममालिक की पुलिस और फोर्स इसको खरीदना चाहती है। प्यारे दोस्तों, तजुर्बाकार माहिरीन का कहना है कि इस हथियार से पुलिस और इंसदाद दहशतगर्दी का काम करने वाले इदारों को बड़ी मदद मिलेगी। दोस्तों, इस साइलेंट हंटर हथियार को ये इदारा इंसदाद दहशतगर्दी के लिए बड़े बड़े मुअस्सर अंदाज से इस्तेमाल करेगा। दोस्तों, पाकिस्तान के पास 10 ऐसे मुमकिन खुफिया हथियार हैं जिनको अभी तक पाकिस्तान ने दुनिया के सामने पेश नहीं किया, और इन हथियारों की वजह से इंडिया पर हर वक्त सख्ता तारी रहता है। इसमें सबसे पहले बैनुल बरआज़मी मिसाइल तैमूर है। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान तैमूर नामी बरआज़मी मिसाइल बना चुका है जो कि 7000 किलोमीटर रेंज का हामिल है। नाज़रीन ग्रामी, इस मुमकिन हथियार पर अमेरिका सख्त परेशान है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिकी सदर बराक ओबामा अपने दौर इक़्तिदार के आखिर में पाकिस्तान को इमदाद के अवज़ में अपने मिसाइल ज़ाहिर करने की और इनकी रेंज को कम करने के सिलसिले में बात की, जिसे साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जनरल राहील शरीफ के खौफ से ठुकरा दिया। दोस्तों, अमेरिका की ख्वाहिश थी कि यानी पैसों के अवज़ में पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज इस कदर कम कर दी जाए कि मिसाइल इसराइल तक ना पहुँच सके, और इस मुआहदे की बदौलत पाकिस्तान का बैनुल बरआज़मी मिसाइल प्रोग्राम भी खत्म हो जाए। दोस्तों, इसी तरीके से दुनिया का सबसे छोटा एटमी हथियार भी पाकिस्तान के पास मौजूद है। दोस्तों, 2009 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक इजलास के दौरान अमरीकी अहदेदारों के सामने हैरत अंगेज इंकशाफ किया कि पाकिस्तान क्रिटिकल लिमिट से कम मिकदार में प्लूटोनियम को इस्तेमाल करते हुए एटमी हथियार बनाने में कामयाब हो गया है, जिस पर अमरीकी अहदेदार सख्त परेशानी में मुब्तला हो गए। गोया ये कि परवेज़ मुशर्रफ ने अमरीकियों के सामने हालात की नज़ाकत को भांपते हुए इंकशाफ तो कर दिया, लेकिन पाक फौज ने बाकायदा तौर पर किसी भी ऐसे खुफिया हथियार के होने की तस्दीक नहीं की और इस राज को खुफिया रखा गया है। दोस्तों, इस तरीके से कमर्शियल तैयारों में एटम बम गिराने के लिए तरमीम कर दी गई है। इंतहाई मुतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में मुमकिन तौर पर चंद कमर्शियल तैयारों में ऐसी तब्दीलियाँ कर दी हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान आसानी के साथ किसी भी दुश्मन मुल्क पर हिरोशिमा और नागासाकी तरज का एटमी हमला कर सकता है। और तैयारों में की गई तब्दीली का डिज़ाइन इस कदर मुख्तसर है कि कोई तैयारा साज कंपनी इस मामूली तब्दीली के पीछे छुपा राज नहीं समझ पाएगी। दोस्तों, बज़ाहिर ये खबर मन घड़त और धोखे पर मबनी लगती है, लेकिन तकनीकी तौर पर ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। इस तरीके से एक मुनज़्ज़म अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान ने 2012 में हाइड्रोजन बम तैयार कर लिया था, अगरचे अभी तक हाइड्रोजन बम के मुतालिक फौज की जानिब से कोई बयान नहीं आया, जो दुश्मन के दिलों में दहशत पैदा कर देने वाला ये हथियार खुफिया हथियारों की हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती आरात से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।